हेलो कहानी के दीवानों, स्वागत है आपका हमारा चैनल एक्सप्लेनर जिमी पर। फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ पे कि हमें दिखाई जाती है एक रिसर्च टीम जो कि रिसर्च कर रही है वोल्केनो के ऊपर, जहाँ पे मौजूद है वोंग ली, उसकी बेटी मैंग ली और उसकी पत्नी और रिसर्च टीम। जहाँ पे कि रिसर्च करते हुए हमें पता चलता है वो वोल्केनो एक्टिव होने लगा है, यानी कि धधकने लगा है। बस इसी के साथ सभी लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ पे कि हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी जा रहे होते हैं। लेकिन इसी में ही जब सब भाग रहे होते हैं तो जो वोंग ली की पत्नी है वो इस वोल्केनो की चपेट में आ जाती है और उसकी जान यहाँ पे चली जाती है। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं वोंग ली भी वहाँ पे मरने वाला होता है। लेकिन अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ये कहानी यानी कि ये सच्चाई बता रहा होता है बाकी लोगों को, जहाँ पे कि वो बच गया होता है उस समय पे और उसकी बेटी मैंग ली वो भी बच गई होती है। और ये आज भी रिसर्च करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं उस वोल्केनो से दूर रहने के लिए। अब हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि उस वोल्केनो को यूज कर रहा होता है टूरिस्ट प्लेस बना के, जहाँ पे कि वो बाकी सभी बड़े बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करने के लिए राजी करवा रहा होता है और बाकी जो सभी लोग हैं वहाँ के आसपास के उन सभी को उस वोल्केनो की सैर करवाता है, यानी कि टूरिस्ट प्लेस बना चुका है वहाँ पे, तो वो लोगों को सैर करवाता है और पैसे लेके कमाता है। जहाँ पे कि इन्वेस्टर भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं ज्यादातर। अब हमें दिखाया जाता है वोंग ली की बेटी मैंग ली रिसर्च कर रही है उसी वोल्केनो के ऊपर आज भी, जहाँ पे कि वो देखती है उस वोल्केनो में काफी सारे बदलाव आ रहे हैं जो कि सही बदलाव नहीं है। अपनी टीम के साथ में वो डिसाइड करती है कुछ करने के लिए, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हमारे पास ज्यादा सबूत नहीं है तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। बस इसी के साथ जो मैंग ली है वो जाती है उस बिजनेसमैन के पास, जहाँ पे कि वो उसे वार्न करती है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसे बंद कर दो। लेकिन वो बिजनेसमैन उसे बोलता है कि मैं ऐसे नहीं बंद कर सकता इसे, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है और मैंने खुद का भी बहुत सा पैसा लगाया हुआ है इसके अंदर। तो वो मना करता है उसे बंद करने के लिए, जहाँ पे कि मैंग ली अपनी रिसर्च को जारी रखती है। अब हमें उस बिजनेसमैन की पत्नी दिखाई जाती है जो कि लोगों को उस वोल्केनो की सैर करवाने के लिए लेके जाती है और वोल्केनो की सैर करवा रही होती है। अब हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपनी छुट्टियों को उसी वोल्केनो के पास में बिता रहा होता है और अपना एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ में अब हमें पता चलता है उस वोल्केनो के अंदर कुछ हलचल होने लगी है, जहाँ पे कि वो कपल भी ये बात समझ जाता है और अपनी जान बचा के वहाँ से निकलने लगता है। अब इसी के साथ हमें दिखाया जाता है मैंग ली, उसके फादर वोंग ली और उसकी टीम अभी भी रिसर्च कर रही होती है उसी वोल्केनो के ऊपर, जहाँ पे कि वो भी इस बात को समझ जाते हैं कि वोल्केनो में हलचल होना शुरू हो गई है और वो एक्टिव हो रहा है। तो वो भी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वो भी पहुंच जाते हैं उन्हीं लोगों के पास जो कि वहाँ पे टूरिस्ट बन के घूमने के लिए आए होते हैं। अब इसी के साथ हमें पता चलता है वोल्केनो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है और अपने अंदर से लावा उगलने लगता है। बस इसी के साथ वो सभी जगह पे लावा उगलने लगता है और सभी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, और जहाँ पे कि वो काफी सारे लोगों की जान भी ले लेता है और सभी लोग अपनी अपनी जान बचा रहे होते हैं। इसी के साथ हमें उस टूरिस्ट प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उन्हें धुआं दिख रहा होता है, अभी ज्यादा नहीं दिख रहा होता, जहाँ पे कि वो सनकी बिजनेसमैन बता रहा होता है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो भी इस बात को समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। बस इसी के साथ में अब हमें दिखाया जाता है मैंग ली और उसके बचे हुए साथियों के साथ उसके फादर भी थे, जहाँ पे कि सभी लोग बच के जा रहे होते हैं एक वायर वाली लिफ्ट से, जहाँ पे कि आगे रास्ता ना पाने के कारण उन्हें उस केबल लिफ्ट को बदलना पड़ता है और सामने वाले केबल लिफ्ट में कूदना होता है, जहाँ पे कि बाकी सभी लोग तो कूद जाते हैं लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं, जिसमें कि बिजनेसमैन की पत्नी होती है, मैंग ली होती है, उसके फादर वोंग ली और कुछ और लोग होते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है वहाँ पे एक हादसा हुआ है और वो केबल लिफ्ट वहाँ से गिर जाती है और एक खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक कार आती है जिसके कारण की वो वहाँ पे रुक जाती है और उस कार में से दो लोग निकलते हैं, जहाँ पे कि हमें पता चलता है ये वही कपल है जो कि एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। बस इनकी कार में बैठ के आगे का सफर शुरू कर देते हैं। अब उस बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रहा होता है और ज्यादातर लोगों की जान जाते हुए उसने देखा होता है और जो बचे होते हैं वो अपनी जान बचा बचा के भाग रहे होते हैं वहाँ से। इसी के साथ उसके मन में एक बहुत बड़ा गिल्ट आ जाता है कि उसने अपने स्वार्थ के कारण इतने सारे लोगों की जान जाने दी और इतने सारे लोगों की जान को खतरे में भी डाला। लेकिन इसी के साथ वो कैमरे में सामने देखता है जहाँ पे कि एक बच्ची रो रही होती है और उसके आसपास कोई नहीं होता, तो बस वो जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए और उसके पास पहुंच के उसे बचा लेता है, जहाँ पे कि वो बचा के कुछ लोगों के पास उसे छोड़ देता है सुरक्षित जाने के लिए। लेकिन उस बिजनेसमैन से लोग कह रहे होते हैं तुम भी चलो, लेकिन वो बिजनेसमैन कहता है मैं अभी नहीं आऊंगा, क्योंकि उसकी वाइफ भी वहाँ पे होती है और उसके अंदर काफी सारा गिल्ट भी होता है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उसके कहने पर, और जहाँ पे कि वो जा रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है आसमान से कुछ गिरता है जिससे कि वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। बस इसी के साथ सीन वापस आता है मैंग ली और टीम के पास में, जहाँ पे कि वो भी अपनी जान किसी न किसी तरह से बचा रहे होते हैं और जान बचाते हुए वो पहुंच जाते हैं एक दूरसंचार डिपार्टमेंट तक, जहाँ पे कि वो जानकारी दे देते हैं अपनी जान बचाने के लिए बचाने वालों
को, और वहाँ पे वो जानकारी देने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे लावा गिर रहा होता है। इसी के साथ जब वो एक पुल से जा रहे होते हैं तो सभी लोग निकल जाते हैं, जहाँ पे कि मैंगली भी निकल जाती है, लेकिन उसके पिता वोंगली रह जाते हैं और वो पुल वहाँ पे टूट जाता है, जिसके कारण वो वहीं रह जाते हैं। इसी के साथ मैंगली अपने पिता को विश्वास दिलाती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर बचाने आऊंगी। बस इसी तरह से हमें पता चलता है जो बचाने वाले लोग हैं, रेस्क्यूअर, वो आ जाते हैं वहाँ पे, और आने के बाद में उन सभी को हेलीकॉप्टर में चढ़ा लेते हैं। जहाँ पे कि मैंगली बोलती है मेरे पिताजी वहाँ पे रह गए हैं, वहाँ पे चलो और उन्हें लो, लेकिन वो रेस्क्यूअर बताते हैं कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो एक व्यक्ति के कारण हम सभी की जान भी चली जाएगी, क्योंकि वाकई वहाँ पे बहुत ज्यादा लावा गिर रहा होता है। बस इसी नम आंखों के साथ में वो अपने पिता को आखिरी बार देखती है, जहाँ पे कि धुएं से वो पूरा ढक जाता है, और मैंगली अपने पिता को इस तरह से जाते हुए देख के बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसी तरह से अब वो सब लोग पहुंचते हैं एक रेस्क्यूअर कैंप में, जहाँ पे कि बाकी भी सारे घायल लोग होते हैं, और वो बिजनेसमैन की पत्नी एक बच्ची को देखती है जिसके पास में एक घड़ी होती है, और वो घड़ी देख के पहचान जाती है कि वो उसी बिजनेसमैन की या फिर उसके पति की घड़ी है। और ये देखने के बाद पूछती है कि ये घड़ी जिनकी है वो कहाँ पर है, जहाँ पे कि उसे पता चलता है कि वो नहीं रहे हैं, और वो भी ये जानने के बाद बहुत दुखी होती है और उस बच्ची को अपने गले लगा लेती है। बस इसी के साथ अब न्यूज चल रही होती है, जहाँ पे कि मैंगली के पिताजी को दिखाया जा रहा होता है वोंगली को, जिनको की वोल्केनो की जगह से बचा लिया गया होता है। और उसके साथ में ही हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जब वो धुआं उनके पास में आया था तो वो एक जगह पे छुप गए थे, जिसके कारण की लावा ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं था और सही समय पे आने पे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। बस इसी के साथ मैंगली के पिताजी जब उसके पास में आते हैं वोंगली, तो वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और बहुत ज्यादा प्यार करती है। बस इसी के साथ बाकी लोग भी जो बचे हुए होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी भी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी है, और बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले समय में भी अच्छी कहानियां मिलती रहें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली बार, तब तक के लिए ऑलवेज लर्न, बाय।